हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? माय नेम इज संदीप भोगन एंड वेलकम यू ऑल टू इको सीखो। आज हम लोग बीएसटी या कॉमर्स जो भी कह लो उसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टाफिंग। बट इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो डिटेल में तो आप यूट्यूब में देख ही रहे हो। अगर आपको शॉर्ट्स चाहिए, कम टाइम में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे इको सीखो पे फॉलो कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग से। स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इंपॉर्टेंट टर्म इसीलिए है बिकॉज जब मैं स्टाफिंग की बात करता हूँ तो इट टॉक्स अबाउट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले एक लॉजिक समझो आप। एक सही आदमी को अगर ऑर्गेनाइजेशन में सही काम ना दिया जाए, देखो अब पर्सन कैन बी ब्रिलियंट। आपने एक बहुत अच्छे आदमी को रिक्रूट किया, आपने अपनी कंपनी में उसको जॉब दी और उस इंसान को आपने काम वो दिया है जिस पे वो अच्छा नहीं है, तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो मतलब यहाँ पे आपने स्टाफिंग के प्रोसेस को ठीक से फॉलो नहीं किया है। ठीक है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, राइट पर्सन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एट द राइट प्लेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आप सही आदमी से सही जगह काम नहीं करवा रहे हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत बड़ा फेलियर साबित हो सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर कि अगर आप MS धोनी जो इतने सक्सेसफुल क्रिकेटर हैं उनसे गाना गवाते तो क्या वो इतने हिट होते? नहीं, शायद उनको कोई जानता ही नहीं अगर वो गाना गा रहे होते तो। और अगर लेट्स से सोनू निगम से हम क्रिकेट खिलवाते तो क्या वो भी इतने सक्सेसफुल होते? क्या नहीं होते। तो क्योंकि उन्होंने अपना राइट प्रोफेशन चूज़ किया, राइट प्लेस पे गए तो वो सक्सेसफुल हुए। ठीक है, तो स्टाफिंग इज अबाउट नॉट ओनली अबाउट रिक्रूटिंग अ पर्सन और कंपनी में काम करवाना, इट इज़ अबाउट गिविंग हिम द राइट काइंड ऑफ अ जॉब ऑफ हिज इंटरेस्ट, कीपिंग हिम मोटिवेटेड। ठीक है, मेक श्योर कि जितने एक्साइटेड आप एज अ ओनर कंपनी के लिए हैं उतने एक्साइटेड वो हैं। ठीक है, उनको टाइम टू टाइम उनको फ्रीडम देना काम करने का, उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक अपनापन फील करवाना ताकि उन्हें डेली आने का मन करे, कंपनी में काम करने का मन करे, तो ही आप स्टाफिंग में सक्सेसफुल हैं। तो स्टाफिंग is basically recruiting people, giving them the right kind of a job, keeping them motivated, right? Keeping them in line with the objective of the organization, कि आप कुछ और सोच रहे हो, वो कुछ और सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। तो स्टाफिंग एक बहुत ही वाइड, बहुत ही डाइवर्स कंसेप्ट है। इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं द टर्म स्टाफिंग स्टैंड्स फॉर मैनिंग वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेरियस पोजीशन है, उसमें लोगों को भरना, सिर्फ भरना ही नहीं। स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूँ, यूटिलाइजिंग and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। obtain करना, लोगों को कंपनी में जॉब देना, यूटिलाइजिंग उनसे काम करवाना, एंड मेंटेनिंग अ satisfactory and satisfied workforce, और काम करवा करके उनको सेटिस्फाइड रखना कि हाँ मुझे भी मज़ा आ रहा है काम करके। याद रखना, अगर आपके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो छोड़ के चल जाएंगे आपको, आज नहीं तो कल। और एक बार एक आदमी को आप सेट करो, 2 साल उसके इन्वेस्ट करो, उसको पूरा काम समझाओ, और वो उसके बाद जब छोड़ता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक फेलियर होता है और ये बहुत बड़ा झटका होता है कंपनी के लिए। क्योंकि अगेन आप नए स्टाफ को, नए एम्प्लॉय को लोगे, उसको फिर से ट्रेनिंग दोगे, तो उसमें टाइम वेस्ट भी होता है, एनर्जी वेस्ट भी होता है। तो आपने 2 साल इन्वेस्ट किए हैं उस पर, अगर वो छोड़ के चला जाए तो वो सही नहीं है। छोड़ के कब जाएगा? जब आपने सही तरीके से उसकी खबर नहीं ली, ज्वाइन करवाने से पहले आपने उसको मोटिवेटेड नहीं रखा, वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहा, तो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। कुछ मेन पॉइंट पढ़ते हैं। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ obtaining and maintaining capable and competent people to fill all position from top to bottom। obtaining, maintaining capable and competent people, मेंटेन करना उनको अपने पास रखना। ठीक है, नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ स्टाफिंग इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड जस्ट फिलिंग द जॉब पोजीशन। मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। ठीक है, इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज लाइक मैन पावर प्लानिंग। तो भैया इसके लिए आपको प्लानिंग करनी होती है। ऐसे नहीं है कि आप बस गए और आपने भाई बोला कि चलो इसको जॉब में रख लेते हैं, ये बंदा सही है इसको रख लेते हैं, ऐसा नहीं। आपको मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ती है। आपको पहले समझना पड़ता है कि जो पोजीशंस हैं वो कौन कौन सी पोजीशंस कंपनी में खाली है, मार्केटिंग की, सेल्स की, HR की, IT की, किसकी पोजीशन खाली है और आपको कैसे लोग चाहिए।
उस पोजीशन को कैसा भरने के लिए कैसा इंसान चाहिए आपको जो उस पोजीशन पे आए और आपका काम निकले। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसको इस जॉब पे रख लेता हूँ, सीख जाएगा काम। ऐसा नहीं होता है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को जॉब पे रख लो ये सोच के कि सिखा देंगे या सीख जाएगा, तो आप भैया बहुत, आप बिजनेस आपका बंद होने वाला है। आपको समझना है, प्लानिंग करनी है कि कैसे लोग चाहिए, किस तरीके का आदमी चाहिए। जिस आदमी को आप रखोगे कंपनी में उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कौन सी कंपनी में पहले काम कर चुका होना चाहिए। ठीक है, सो इज लाइक मैन पावर, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब सारा प्लान करना पड़ता है। सिलेक्शन कैसे करना है, उनको फिर ट्रेनिंग देनी है, डेवलपमेंट के लिए काम करवाना है ताकि कंपनी आगे बढ़ सके। ठीक है, स्टाफिंग recognizes the importance of every single person employed by an organization। हर आदमी का अपना इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप देखो एप्पल में स्टीव जॉब्स जो था, स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप समझो कि आज एप्पल जो भी है, आई फील इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का गोल था कि मैं अपनी कंपनी को वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसने अकेले ही सारी टीम को मोटिवेटेड रखा और एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बन गई। जितने भी इनोवेशंस एप्पल में हुए हैं ना, वो स्टीव जॉब्स के ही एरा में हुए हैं। उसके बाद टिम कुक जब आए हैं, अनडाउटेडली एप्पल कंपनी ग्रो की है। टिम कुक इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन, बट ही इज़ नॉट अ पर्सन जिसने जो ज़्यादा डिवाइस में उसने कुछ इनोवेशन किया। इनोवेशन तो जो मेन स्टीव जॉब्स ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, स्टाफिंग फिल्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो एक कंपनी है और उसमें आप, कंपनी खाली है, उसमें कुछ नहीं है, तो भैया वो खाली ही रहेगी। कंपनी को कंपनी उसके लोग बनाते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन के खाली रह सकता है। मशीन्स आ सकती हैं लेकिन मशीन्स यूज़ नहीं हो सकती। सब कुछ ऐसे ही पड़ा रह सकता है अगर उस पर सही लोग उस पर काम करने ना आए। तो क्या लिखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज ओनली एन एम्प्टी शेल विदाउट द राइट काइंड ऑफ अ पर्सन। अगर सही आदमी नहीं है, स्टाफिंग एम्स टू फिल दीज एम्प्टी शेल्स विद द राइट पीपल। तो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्टाफिंग क्या है। ठीक है, चलिए, स्टाफिंग इज नीडेड इन बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा नहीं है कि नई कंपनी में ही स्टाफिंग चाहिए आपको। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो टाइम टू टाइम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग लोग छोड़ते भी हैं तो उनको उनकी भी जगह भरनी है। और आपने कंपनी आप जब एक्सपैंड करते हो तो उस पर भी आपको नए लोग चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि नए फर्म में ही स्टाफिंग की ज़रूरत होती है, एग्जिस्टिंग फर्म को भी स्टाफिंग की ज़रूरत होती है। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मतलब आप, सबसे पहली बात, मेरे को स्टूडेंट्स कह रहे थे सर हमारी बुक में ये ऊपर नीचे है या पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये हेडिंग जो लिखते हैं आप, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ये सही होना चाहिए और अंदर के कीवर्ड्स सही होने चाहिए। आप रट के जाओगे तो आप लिख ही नहीं पाओ, कितना रट लोगे आप। और वैसे भी केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आप रट के गए और केस बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपके लिए वो सही नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात क्या समझना है आपको कि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। देखिए अगर गलत आदमी आ जाए ना तो बहुत नुकसान करके जाता है वो। एक तो वो कंपनी में इतने साल रह गया, आपने उसको ट्रेनिंग दे दी, उसने उस केबिन को ऑक्यूपाइड रखा, ठीक है, कंपनी में रहा, आपने सैलरी दी उसको 2 साल। लेट्स से अगर कोई 3 लाख रुपए पर मंथ में आपने किसी को रिक्रूट किया तो आपने 72 लाख 72 लाख तो 2 साल के उसको दे ही दिए। ठीक है, उसके बाद वो टाइम कंपनी के सारे सीक्रेट ले गया। जब वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाएगा, ठीक है, तो आपकी कंपनी के सीक्रेट उसको बताएगा। ठीक, और अगर आदमी सही है तो आप इतना खोज के पैसे खर्च करके उसको रिक्रूट करोगे, लेकिन अगर वो सही है तो वो कंपनी को कहीं से कहाँ ले जाएगा। अभी मैंने स्टीव जॉब्स का एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, आप देखो कि सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी बन गई देखते देखते। मोबाइल फ़ोन में सैमसंग आज के डेट में कितनी आगे, टॉप 3 में आती है, राइट। तो सही लोग थे, इसीलिए अगर सही लोग आ जाए ना कंपनी में तो वो आपके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो बहुत आगे लेके जाएगी आपको। ठीक है, सो देखिए क्या लिखा था, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड वर्क फोर्स रिक्वायर कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक अच्छी टीम चाहिए, डेडिकेटेड वर्कफोर्स चाहिए। मैं कीवर्ड्स को ऑनलाइन करते जा रहा हूँ, तो इसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है। ऑब्वियसली आप खबर निकालते हो कि ये आदमी कहाँ है, उसके बाद आप सपोज करो कि आप IIM से
सपोज़ किसी ने आपने अहमदाबाद गए, वहाँ से रिक्रूटमेंट किया, आपने किसी बंदे को भेजा अपने कंपनी से, वहाँ जाके उन्होंने इंटरव्यू ली, वहाँ जाके रहे, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, फिर इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू ले करके फिर उन्होंने टाइम दिया वहाँ पे, तो हर दिन का भी तो जो दिन आप लगा रहे हो उसका भी तो आप अगर मनी में उसको कन्वर्ट करो उसके वैल्यू को, तो हर एक दिन का एक वैल्यू है, राइट। तो इतना इन्वेस्ट करके आप जा रहे हो, इंटरव्यूज़ ले रहे हो, उसमें से हज़ारों में से एक सही आदमी को सिलेक्ट करके ला रहे हो, कितना एफर्ट लग रहा है। तो टाइम भी है, मनी भी है, एफर्ट भी है, एंड टाइम इज़ मनी। अगर आप टाइम लगा रहे हो तो आप इनडायरेक्टली पैसा लगा रहे हो। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ कैन बी हाई और लो। मतलब आपने जो इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया, इतनी एनर्जी लगा के किसी आदमी को आप लेके आए हो कंपनी में, तो भैया उसका रिटर्न हाई, लो या नेगेटिव भी हो सकता है। वो आदमी हो सकता है कि आपके पास काम करके 1 साल तक आपने उसको सैलरी दी, लेकिन 1 साल उसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, नुकसान ही किया आपका। और जब कंपनी से गया तो कंपनी के सीक्रेट ले गया और दूसरे कंपनी को दे रहा है जहाँ उसने ज्वाइन करना है बाद में। डिपेंडिंग अपॉन द मैनर इन विच स्टाफिंग फंक्शन हैज़ बीन कैरिड आउट, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव स्टाफिंग हेल्प्स टू मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ना ये एक्चुअली प्रोसेस है, आपको ना बहुत काम करना होता है। तो हम लोग जनरली कहते हैं ना, आपने देखा होगा एक लोकल लेवल पे, भाई मेरे को एक कोई आदमी है जो ऑफिस में, इनफैक्ट ऑफिस में ऑफिस बॉय का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो साफ़ सफाई करते हैं ऑफिस, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो एक सही इंसान, आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, कैसा आदमी चाहिए। आप तब तक किसी को रिक्रूट मत करो जब तक आपके पूरे जो आपके दिमाग में है वो सारे जो हर चीज़ आपकी मीट करे, है ना। चेकलिस्ट लेके जाओ और उसमें हर एक, अगर अगेंस्ट एवरी पॉइंट अगर टिक लगता है तब उसको रिक्रूट करो, नहीं तो मत करो। भले 4 दिन एक्स्ट्रा लो, 5 दिन एक्स्ट्रा लो, लेकिन उसको रिक्रूट तभी करो, उसको अपनी कंपनी में तभी लो जब आपके चेकलिस्ट में हर पॉइंट में टिक आ जाए। अदरवाइज अल्टीमेटली कभी ना कभी वो आदमी आपको छोड़ के जाएगा, या आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे कि वो सही से काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक। इट्स अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। अगर सही आदमी होगा तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है ही। मैं अगेन स्टीव जॉब्स का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब स्टीव जॉब्स ने इतने सही डिसीजन इतने सही टाइम पे लिए, सैमसंग ने इतने सही डिसीजन इतने सही टाइम पे लिए कि आज दोनों कंपनीज कितनी आगे हैं, है ना। तो 10 साल पहले सैमसंग ने शायद डिसीजन लिया होगा, या 20 साल पहले सैमसंग ने डिसीजन लिया होगा कि हम टच फोन्स बनाएंगे, और आज सैमसंग लॉन्ग टर्म उसका देखो 10 साल पहले और अभी सैमसंग कहाँ है। तो एक सही आदमी अगर कंपनी में है तो उसका लॉन्ग टर्म जो इम्प्लीकेशन है रहता है। अब नोकिया की अगर बात करें तो नोकिया ने नहीं डिसीजन लिया 10 साल पहले कि हम एंड्रॉयड में शिफ्ट करेंगे। नोकिया को लगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि नोकिया उस समय मार्केट लीडर था। तो नोकिया ने नहीं सही डिसीजन लिया। नोकिया के शायद जो उस समय लोग काम कर रहे थे उसमें से शायद कोई ईगोइस्टिक आदमी होगा जो ये कहता होगा कि नहीं, हम लोग नंबर 1 है तो नंबर 1 ही रहेंगे, जो दुनिया कर रही है करने दो, हम जो कर रहे हैं हम वही करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, आपको ईगो हटा करके काम करना होता है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, देयरफॉर डिसीजन इन द एरिया ऑफ स्टाफिंग आर क्रूशियल, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल। अगर आप मैनेजमेंट अच्छे ऊपर के लेवल पे आदमी को ले रहे हो जो डिसीजंस लेगा, जो मैनेज करेगा, उस केस में आप टाइम लो। मैंने देखा है कितनी कंपनी में 4-4 महीने तक पोजीशन खाली रहती है, और 4 महीने तक वो ऐसा नहीं कि बैठे हैं देखेंगे क्या करना है, ऐसा नहीं है, वो रेगुलरली खोजते हैं। जब उनको सही आदमी मिलता है, कोई सही बंदा मिलता है, कोई सही मेल या फीमेल जो भी, बट तभी लेंगे जब उनको सही लगे, ठीक है। मोर ओवर ह्यूमन रिसोर्स टेंड टू बिकम ऑब्सोलीट विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसा आदमी भी चाहिए जो अपने आप को अपडेटेड रखे, है ना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करती है तो जो पुराना बंदा जिसको आपने रिक्रूट किया, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लाइज, अगर मतलब हर चीज़ आगे मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करना, उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना करना कंपनी के प्रॉफिट को। अगर सही आपने मैन पावर प्लानिंग की है, सही आपने स्टाफिंग का प्लानिंग किया है, तो इट विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। कैसे? पीपल आर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अदर एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन एंड इक्विपमेंट, मनी एंड मटीरियल बिकम प्रोडक्टिव ओनली व्हेन पीपल यूज देम प्रॉपरली। आपके पास बहुत अच्छी मशीन्स हो सकती है, बहुत अच्छे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग के अंदर में रूम्स, केबिन्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो तभी उसको जब तक सही लोग यूज़ नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिव नहीं बनेगा। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से एक टॉप लेवल पे कोई
मैनेजर बैठा है, उसने डिसीजन लिया कि हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, एक मल्टीप्लायर का एग्जांपल दे रहा हूँ, और उन्होंने इन्वेस्ट किया, है ना। लेट्स से मिस्टर एक्स जो उस लेवल पे बैठा था जिसके हाँ या ना बोलने से कंपनी के ओनर आगे बढ़ेंगे, तो उसने बोला हाँ हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। कंपनी ने लेट्स से उसमें 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब इन्वेस्ट करने के बाद उस कंपनी ने उस 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 2000 करोड़ रुपए कमा लिए। तो एक इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि वो स्टाफिंग के समय में उन्होंने एकदम सही इंसान को चुना जो उस पोजीशन में बैठ सकता था, उसने डिसीजन लिया और कंपनी कितनी आगे बढ़ गई। इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो विदाउट प्रॉपर स्टाफिंग द सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट पॉसिबल। हॉलिस्टिक अप्रोच, हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल, देखो क्या है ना, ये द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स मेयरली ऑन हिज not merely, ये कीवर्ड है, नॉट मेयरली ऑन हिज ओन कॉम्पिटेंसी एंड मोटिवेशन। वो खुद बहुत कॉम्पिटेंट है और खुद बहुत मोटिवेटेड है, लेकिन उससे कंपनी नहीं चलती है ना, बट ऑल्सो ऑन द कॉम्पिटेंसी एंड मोटिवेशन ऑफ हिज सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट ऑन द फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हिम। अब भाई मैं सपोज एक कंपनी में हूँ, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ कि भाई ये काम करना है, बहुत आगे बढ़ना है, कंपनी को लेके जाना है आगे में, लेकिन मेरे जो इमीडिएट सुपीरियर्स हैं वो आराम से बैठ के ऑफिस में चने खा रहे हैं और मूंगफली खा रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। तो मुझे भी कुछ दिन के बाद लगेगा कि यार जब ये बॉदर्ड नहीं है तो मैं क्यों बॉदर्ड रहूँ। मतलब कॉन्ट्ररी टू दिस, अगर मैं मोटिवेटेड हूँ और मेरे सुपीरियर मुझसे ज़्यादा मोटिवेटेड है तो काम करने में मज़ा आएगा, और मेरे सबॉर्डिनेट, मेरे नीचे वाले लोग मोटिवेटेड है तो मुझे भी लगेगा कि यार हर बंदा मोटिवेटेड है, मुझे भी काम करना है। तो आप जितने भी कॉम्पिटेंट हैं या जितने भी आप क्रिएटिव हैं वो तभी काम आएगा जब आपके सुपीरियर और सबॉर्डिनेट भी मोटिवेटेड रहे। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी में एक आदमी अकेला जो है पूरी कंपनी चला सकता है। इट्स अ टीम वर्क। ऑलराइट, की टू अदर फंक्शन, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, जितने भी फंक्शंस हैं अलग, है ना, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, वो तभी सही से होंगे जब स्टाफिंग अच्छी हो। तो बेसिकली ये जो है कुछ इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग के, इसको आप पढ़ लेना। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, और याद रखना, रटना नहीं है, बस एक बार रीड करना है, कीवर्ड्स को समझ लेना है, हेडर्स समझ लेना है। हेडर्स मीन्स जो हेडिंग लिखते हैं, अगर आप वो सही से कर दो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि अब रट के जाओगे और वर्ड टू वर्ड बुक से छापना है, तब तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर इसको हम पढ़ाई नहीं, इसको तोतागिरी कहेंगे। तोता तो आप हो नहीं, ठीक है। तो आई होप द वीडियो इज क्लियर टू एवरीबडी एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो विथ योर फ्रेंड, शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।